हालेलुया, गुड मॉर्निंग। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। ठीक हैं आप लोग? क्या रात को अच्छी तरह से आप सोए? सुबह उठने के साथ ही क्या आपने अपना पर्सनल मेडिटेशन किया, या अभी भी बिस्तर पर ही हैं? 5 बजे के आसपास सूरज का उदय हो जाता है। 6 बजे तक उठ जाना बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं उठे हैं, कम से कम अब उठ जाइए और आइए हम सब मिलकर प्रभु के वचन पर मनन करें। प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। सुबह हो चुकी है। सुबह सुबह जब मुर्गा बांग देता है, बीते दिनों में जिस प्रकार सुबह जल्दी उठकर आपकी स्तुति करते हुए फिर अपने कामकाज में आगे बढ़ना, ऐसे अनुभव को हमें दोबारा दें। जब सूरज निकला ही ना हो, उससे पहले उठकर प्रार्थना करने का अनुभव हमें दें और आत्मिक तौर पर दृढ़ हो आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कुकड़ों को, इस आवाज को आपने बीती बार कब सुना था? हम जैसे शहर में रहने वाले लोगों को मुर्गे की बांग इन दिनों में बिल्कुल सुनाई नहीं देती, लेकिन यदि गांव में जाया जाए तो सुबह 4, साढ़े 4 बजे ही मुर्गा जो है कहीं एक जगह बांग देता है और सारे मुर्गे उसके साथ मिल जाते हैं। सुबह हो चुके हैं, उठ जाओ कहते हैं और लोगों को उठाते हैं। सुबह सवेरे जल्दी उठकर खेतों में जाने वाले या घर के कामों को करने वाले, या फिर सुबह सवेरे जल्दी उठकर पढ़ाई करने वाले, जीवन में आगे बढ़ने वाले इन दिनों में कम होते जा रहे हैं। रात को जल्दी सोकर सुबह सवेरे जल्दी उठना हम सबों के लिए काफी अच्छा है। जिस दिन आप देर से उठते हैं वो दिन आपको छोटा लगता है। द डे इज शॉर्ट। ऐसा लगता है कि दिन छोटा है और सब कुछ जल्दी करना पड़ता है। अगर सुबह सवेरे आप जल्दी उठ जाएं, बहुत कुछ काम करने के बाद भी बहुत समय आपके पास बच जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने सूरज और चांद को हमारे लिए बनाया। जब हम सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अपने कार्यों को निपटाते हैं, फिर सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक जब हम आराम से सो पाते हैं, तंदुरुस्त रहने पाते हैं। इसीलिए उन दिनों में 80, 90, 100 साल के भी हो जाएं, बिना किसी रोग के तंदुरुस्त रह पाते थे। यीशु मसीह ने हमें एक आदर्श दिखाया है। जब वे संसार में थे, जब अंधेरा ही हुआ होता था, सुबह सवेरे जल्दी उठकर वे प्रार्थना करते थे। अकेले में जाकर जंगलों वगैरह में वे प्रार्थना किया करते थे। कई बार रात में भी, पूरी रात भी वे प्रार्थना करते हैं। बाइबल में हमें नजर आता है। परमेश्वर के पुत्र होने पर भी वे आंसू बहा बहा कर दर्द के साथ प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की इच्छा को वे पूरा करते थे। और 3.5 साल के दौरान अपनी सेवकाई को खत्म करके, अपने प्राणों को त्याग के समाप्त हुआ वो पिता से कहने पाए। हमें भी देखिए, 50, 60, 70, 80 साल हम जीते हैं। इतने साल जीने के बावजूद हमने जीवन में क्या हासिल किया है? अगर जरा सोचें तो ज्यादा समय नींद में ही बर्बाद होता है और कई बार अनावश्यक चीजों में अपने आप को फंसाकर हम अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। मैं आज आपको चूजे दिखाना चाहता हूं। सुबह सवेरे मुर्गा बांग देता है ना। आजकल तो वैसे अलार्म वगैरह भी निकल गए हैं। अगर आपके आसपास वास्तविक मुर्गे नहीं हैं तो आप कम से कम अलार्म तो लगा ही लें, ताकि सुबह सवेरे आप उस अलार्म को सुनकर उठ सकें। पूरी सृष्टि जो है परमेश्वर की बात सुनती है। मुर्गे को बांगने बोले वो बांगता है, मछली को निगलने बोले निगलता है, गधे को बात करने बोले बात करता है।
एक मछली से एक शेकेल लाकर जब देने को कहा जाता है तो वो मछली आकर एक शेकेल देती है और उससे मतलब एक शेकेल से पतरस कर भरता है। तो पूरी सृष्टि जो है परमेश्वर की बात सुनती है। हवा और समुद्र जो हैं उनकी बात मानते हैं, लेकिन उनके स्वरूप में सृजे गए हम उनकी आज्ञा की लापरवाही करते हैं, प्रभु के सानिध्य को हल्के में लेते हैं। परमेश्वर का नाम आते ही नहीं, यह हमारे बस की बात नहीं कहते हुए हम अपनी मनमर्जी के अनुसार ईश्वरों को बनाने की कोशिश करते रहते हैं। जीविते प्रभु परमेश्वर को हमारे जीवन में हमने आमंत्रित नहीं किया, उन्हें अधिकार नहीं सौंपा, इसीलिए हम जीवन में पराजित हो जाते हैं, मानवीय स्वभाव उभर आता है। प्रभु यीशु मसीह जिस दिन पकड़वाए जाने वाले थे, वे अपने शिष्यों से कहते हैं, या विशिष्ट तौर पर कहा जाए तो पतरस से कहते हैं, तू परीक्षा में गिरेगा पतरस, शैतान तेरी परीक्षा करेगा। मैं आशा करता हूं तू अपने विश्वास में दृढ़ रहने पाए। कहने पर, अरे क्या सोचते हो प्रभु आप मेरे बारे में? मैं इतना अच्छा शिष्य हूं, मैं इतना अधिक विश्वास योग्य हूं, बेहतर शिष्य हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका इनकार बिल्कुल नहीं करूंगा। चाहे ये सब लोग आपका इनकार कर दें, लेकिन मैं कभी इनकार नहीं करूंगा। तब प्रभु कहते हैं, मुर्गे के बांगने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। कम से कम उस समय क्या पतरस अपनी असलियत को समझ पाया था? ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, अपने आप को बेहतर जानने का स्वभाव हम सबों में होता है। हमें लगता है हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन बिना परमेश्वर की सहायता के, बिना परमेश्वर के अनुग्रह के, बिना उनकी योजना के हम कुछ नहीं कर सकते। इस बात को हम समझ नहीं पाते। जैसा प्रभु यीशु ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस रात को गेत्सेमने में यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु को चूमते हुए चिन्हित करता है, यीशु मसीह प्रभु हैं, उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। उन्होंने स्वयं अपने प्राणों को समर्पित किया। उन्हें पकड़ने के लिए जो सैनिक आए थे, यीशु को देखकर वे पीछे हट जाते हैं। अरे तुम किसे देख रहे हो? पूछने पर नाजरेत के यीशु को हम ढूंढ रहे हैं। खुद यीशु कहते हैं, मैं वही हूं। उन्होंने अपने आप को सौंपा। यह सब कुछ वहां खड़े हुए शिष्य देख रहे थे। अचानक पतरस उत्तेजित होकर यीशु को बंदी बनाने वाले एक सैनिक का कान काट देता है। पतरस चाकू उठाने वाले चाकू से ही मारे जाते हैं। अपने चाकू को वापस रख कहते हुए प्रभु ने पतरस ने जिस सैनिक के कान को काटा था, उसके कान को प्रभु वापस ठीक करते हैं, मानो प्लास्टिक सर्जरी किया हो। हम वचन में देख सकते हैं। तो उन लोगों ने प्रभु यीशु को बंदी बनाया जिस प्रकार से वचन में लिखा गया था कि प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाएंगे और पापी लोग उन्हें सताएंगे, उन्हें मार डालेंगे, लेकिन मनुष्य के पुत्र मृत्यु से तीसरे दिन फिर से जी उठेंगे। प्रभु ने यह पहले कहा था, लेकिन शिष्यों को समझ नहीं आया। मानवीय तौर पर हमें लगता है कि हम परमेश्वर की सहायता करने पाएंगे, लेकिन यदि हम उनकी इच्छा को समझें तभी उनके लिए हम जीने पाएंगे। सभी शिष्य प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर डर के भाग जाते हैं और पतरस भी भाग जाता है, लेकिन दूर से वो प्रभु यीशु का पीछा कर रहा था। जब सैनिक प्रभु यीशु को पकड़ रहे थे, उन्हें पकड़कर कैफा के पास ले जाते हैं, पतरस वहां था। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मरने के लिए भी तैयार हूं कहने वाला पतरस प्रभु को छोड़ के चला जाता है। हमें लगता है कि हम प्रभु के लिए बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन प्रभु के अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे सामर्थ्य देने वाले प्रभु की सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं, अपने स्वयं की बुद्धि या ताकत से मैं कुछ नहीं कर सकता। इस बात को हमें बखूबी समझना होगा। यस, अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो वह परमेश्वर की वजह से ही संभव हो पाया। पौलुस कहता है, मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं, मुझ में केवल बुराई ही है। हम यह भूल जाते हैं कि हम प्रभु के अनुग्रह की वजह से जीवित हैं।
पतरस दूर से प्रभु को देख रहा था, अविश्वासियों के साथ में बैठा था। जब वे अविश्वासी वहां बैठकर आग ताप रहे थे, उस आग के प्रकाश में कुछ लोग पतरस से पूछते हैं, अरे तू तो प्रभु के साथ था। नहीं, मैं नहीं था, कहता है। फिर वहां से उठ के कहीं और जाता है, वहां भी लोग पहचानते हैं, पूछते हैं, अरे तू तो वही है ना। नहीं नहीं, कहता है। उसके बाद में फिर तीसरा व्यक्ति, अरे तू तो यीशु के साथ था, जब पूछता है तो दोबारा। पतरस कहता है, नहीं, यीशु कौन है मैं यह तक नहीं जानता। 3 बार तू मेरा तिरस्कार करेगा, प्रभु ने जो कहा था। तीसरी बार जब पतरस ने मना किया, पूरा हुआ। एक बार लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसकी 60वीं आयत पढ़ रहा हूं। देखिए, पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि मुर्गे ने बांग दी। तीसरी बार जब पतरस कहता है कि नहीं, तू क्या कहता है, मेरी समझ नहीं आता, मैं नहीं जानता। तीसरे बार जब वो तिरस्कार करता है, उसकी बात खत्म होने से पहले ही कुकड़ूकू, हो गया तेरा काम। अपनी सामर्थ समझ आई, तेरी स्थिति तुझे समझ आई, तेरा निर्णय बस इतना ही था, इतनी ही ताकत थी तुझ में, यही था तेरा विश्वास। मानो यह सब कहते हुए मुर्गा बांगता है। अब 61वीं आयत देखिए, तब प्रभु ने घूमकर पतरस को देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उन्होंने कही थी कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। मुर्गे की बांग सुनने के साथ पतरस को प्रभु ने जो कहा था वह याद आता है। कुकड़ू कू जैसे ही उसने सुना, तब प्रभु पतरस की ओर देखते हैं। तब तक किसी न किसी तरह से अपने सामर्थ पर निर्भर होकर वो अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। मुर्गे की बांग के साथ वो प्रभु की ओर देखता है। शायद वो प्रभु से दूर रहा होगा। सर उठाकर प्रभु की ओर देखता है। प्रभु पतरस की ओर देखते हैं। प्रभु ने पतरस का मजाक उड़ाने के लिए उसकी ओर नहीं देखा था, ना ही गुस्से से देखा था, ना ही डांटने के लिए देखा था, ना ही उस पर थूकने के लिए, छी, उसका मजाक उड़ाने के लिए प्रभु ने नहीं देखा। कितने अच्छे प्रभु! भले ही हम उनका कहना नहीं मानते, अपनी इच्छा करते हुए हम परेशानी में पड़ जाते हैं और उसकी वजह से हम शायद हताश और निराश हों, शायद भयभीत हों। अपने ईश्वरीय प्रेम से भरकर वे हम पर अपनी दया ही दिखाते हैं। हमें अपने आप से दूर फेंकने का प्रयास वे नहीं करते। वे हमारा तिरस्कार नहीं करते, हमारी निंदा नहीं करते, हमारा अपमान नहीं करते। प्रभु की नजरों में समझ आया, पतरस, तेरी भक्ति तू समझ रहा है। मैंने कहा था ना, कम से कम अब तू क्या मेरा कहना मानेगा। मानो उनकी नजरें पतरस से यही कह रही हों। दया से भरकर वे पतरस को देखते हैं, करुणा से भरकर वे पतरस को देखते हैं। डोंट वरी, जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अब से तू मेरा गवाह होकर जीना। मानो कहते हुए प्रभु उसे देखते हैं। इसे देख पतरस का दिल टूट जाता है। प्रभु की बात को याद करते हुए, मुर्गे के बांगने से पहले तू 3 बार मेरा तिरस्कार करेगा, यह बात उसे याद आती है। वो बाहर निकल जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है, पश्चाताप करता है, बिलखते हुए, अपनी गलती को स्वीकारते हुए वो पश्चाताप करता है। एक दिल को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु ने मुर्गे का इस्तेमाल किया। मुर्गे के बांगने के साथ उसे प्रभु की बात याद आती है। सुबह सुबह जब मुर्गा बांग देता है ना, अगर उसकी बांग के साथ में आप उठेंगे तो आपका माइंड जो है काफी फ्रेश रहेगा। क्या कुछ करना है आप याद रखने पाएंगे।
आपकी गलतियां आपको याद आएंगी, आपकी जिम्मेदारियां आपको समझ आएंगी, आपकी स्थिति को आप समझ पाएंगे। बाइबल कॉलेज में रहते हुए मैंने एक बात सीखी। सुबह सवेरे 4 बजे उठकर जब मैं आराधनालय के आंगन में, कई बार ठंड होती थी तो मैं चादर लपेटकर, कभी कभी चलते हुए, कभी कभी घुटनों पर, जब मैं प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना करता, उनकी संगति में समय बिताता, तो जो दर्शन प्रभु ने मुझे दिए थे, आज तक वे दर्शन मेरे सामर्थ का कारण है, मुझे स्फूर्ति देते हुए आगे बढ़ाते हैं। सुबह सवेरे उठकर प्रार्थना करने को अपनी आदत बनाएं। घड़ी खरीदें जिसके अलार्म की आवाज मुर्गे की बांग की तरह हो। 4-5 दिन उठने के बाद यह आपकी आदत हो जाएगी। उसके बाद आपको किसी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही उठने पाएंगे। एक आदत बनने के बाद हमारा शरीर ऑटोमेटिकली उसे फॉलो करने लगता है। जैसे ही उसे प्रभु की बात याद आती है, वह पश्चाताप करता है, दुखी होता है, रोता है। उसके बाद यदि पतरस के जीवन को देखें, जब एक बार वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद उसने कभी भी प्रभु यीशु का तिरस्कार नहीं किया। उसे सताया गया, उसे मारा गया। अगर एक और बार तूने प्रभु यीशु के नाम से प्रचार किया तो हम तुझे मार डालेंगे। उसके बावजूद भी वो यीशु का तिरस्कार नहीं करता। लोगों ने उसे उठाकर जेल में डाल दिया, वहां जाकर भी वो प्रचार करता है। सम्राट नीरो के शासन के दौरान जब मसीहियों को सताया जा रहा था, निर्णय लिया जाता है कि पतरस को क्रूस पर टांगा जाएगा। देखो, मैं मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हूं। क्रूस पर मरना मेरे लिए भाग्य की बात है, लेकिन मसीह यीशु की तरह मुझे क्रूस पर टांगा जाए, मैं इसके योग्य नहीं। मेरा सर नीचे हो, पैर ऊपर हो। पतरस की इच्छानुसार उसको उल्टा क्रूस पर लटकाया गया, नील नदी के पास। पतरस को उल्टा क्रूस पर टांगा गया, वो मसीह के लिए शहीद हुआ। इस प्रकार वो मसीह यीशु का गवाह हुआ और आज हमारे लिए एक चेतावनी बनकर, एक आदर्श बनकर, एक गवाह बनकर अपने जीवन को छोड़ गया है। आज से सुबह सवेरे जल्दी उठने को अपनी आदत बनाएं। प्रभु के वचन पर आप मनन करें। जो कुछ प्रभु याद दिलाते हैं उसे ध्यान में रखकर उनकी महिमा के लिए जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, आज जो कोई जहां कहीं से इन वचनों को सुन रहा है, उन सब के ऊपर आपका अनुग्रह हो जाए। सुबह सवेरे जल्दी उठकर आपके साथ में समय बिताने में हमारी मदद करें। जिस प्रकार मुर्गा हर रोज बांगता है, उसी प्रकार हर सुबह आपके साथ में समय बिताने में आत्मिक तौर पर दृढ़ होते हुए आपके गवाह होकर जीवन बिताने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे और आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।